नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बिहार एसआई के एग्जाम में अब गिने चुने दिन आपके रह गए हैं, है ना। तो इस पीडी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसी के तहत मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2024-25 में कौन सा इंपॉर्टेंट रहा है उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल आपको आज दिए गए हैं 2024-25 में, जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला ऐप या पोर्टल है कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है युवाओं को रोजगार देने के लिए। माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु। अगला जो है नेवर अलोन ऐप। नेवर अलोन ऐप जो है वो एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना। पीएम सेतु पोर्टल पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईआईटीज का आधुनिकीकरण करने के लिए। कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप ये कपास से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। गिरिराज सिंह जो है बिहार से ही सांसद है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीद के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह जी के द्वारा। समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए। समीर 2.0 ऐप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आप अगर थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़े होंगे तो हाथी को जो है संस्कृत भाषा में गजह बोला जाता है ना। तो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। ठीक है। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। इकिनेट ऐप ECINET इकिनेट ऐप जो है वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए इकिनेट ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार में भी चुनाव हुआ अभी हाल फिलहाल में, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। सुजलाम भारत ऐप की अगर बात कर लें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। उम्मीद पोर्टल की बात कर लें तो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, है ना। सचेत ऐप की बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सचेत ऐप लाया गया है और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए ये ऐप लाया गया है। एआई चैटबॉट सारथी ये हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट सारथी लाया गया है। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाया गया है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। राइस ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। स्वरेल ऐप जो है रेल इसमें है तो समझ जाना चाहिए आपको कि भारतीय रेल के द्वारा इस ऐप को लाया गया है। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए इस ऐप को लाया गया है स्वरेल ऐप। आरबीआई डेटा पोर्टल जो है ये आरबीआई डेटा पोर्टल जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा ही लाया गया है आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा लाया गया है इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। सम्मान संजीवनी ऐप जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया है भगोड़ों को पकड़ने के लिए। सीबीआई का एक पोर्टल है ये भारत पोल पोर्टल जो कि अमित शाह के द्वारा लाया गया है। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा लाया गया है देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस की बात की जा रही है। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना के द्वारा लाया गया है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए।
अन्न दर्पण पोर्टल, ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा लाया गया है अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लाया गया है 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। विजन पोर्टल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विजन पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। संकलन ऐप की बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा एक आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, केरल सरकार के द्वारा ये लाया गया है सी स्पेस। अब ये सी स्पेस क्या है, तो सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी पोर्टल है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा लाया गया है उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। ठीक है, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान जो डार्क पैटर्न होते हैं उससे बचाने के लिए जागृत ऐप लाया गया है जागरूक करने के लिए। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक डेटा जो है प्राप्त होंगे, दैनिक अपडेट जो है इससे संबंधित प्राप्त होंगे। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। लोकपथ मोबाइल ऐप। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार के द्वारा लाया गया है यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट के द्वारा लाया गया है डेटा प्रबंधन के लिए। तो इस प्रकार ये छोटा सा टॉपिक था महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। बिहार एसआई के एग्जाम में गर्दा गर्दा में जाती है।